हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। तो फाइनली एसओएल ने अपने एमए और एमकॉम कोर्स के 2024 एडमिशन के फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज़ कर दी है, जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन बेस पर अप्लाई किया था। सीयूटी बेस की पहली मेरिट लिस्ट तो अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आ गई थी, और अब आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पर यदि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, उसके लिए फर्स्ट राउंड का जो रिज़ल्ट है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, वो अनाउंस हो गई है। आप वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अब इस लिस्ट के आने के बाद आगे का क्या प्रोसेस है वो बहुत बारीकी से आप लोग समझिए, और उसके बाद ही कुछ क्वेरी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो जिन बच्चों का नाम नहीं आया वो अब नेक्स्ट राउंड का वेट करेंगे, नेक्स्ट लिस्ट का, जो कि आई थिंक 27 अगस्त को आएगी। ये तो चीज़ क्लियर है। दूसरी बात हमारी ये है, जिन बच्चों को लिस्ट चेक करनी है, यहाँ पर कैटेगरी 2, कैटेगरी 1 इस तरह से लिस्ट आई है हर एक प्रोग्राम की। तो कैटेगरी 2 में सिर्फ वही बच्चे आते हैं जिनका ग्रेजुएशन सेम सब्जेक्ट में है और डीयू से है। आपने एमकॉम के लिए अप्लाई करा है, बीकॉम डीयू से करा हुआ है, तो आप कैटेगरी 2 में आओगे। बीकॉम किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से करा है तो कैटेगरी 1 में आओगे। सिमिलरली अगर आपने एमए इन पोल साइंस के लिए अप्लाई करा है तो कैटेगरी 2 में सिर्फ वही बच्चे आएंगे जिन्होंने डीयू से बीए ऑनर्स पोल साइंस करा है। और अगर आपने डीयू से बीए प्रोग्राम किया है तो आप कैटेगरी 1 में ही आओगे, और बाकी सारे स्टूडेंट कैटेगरी 1 में ही आएंगे। सिर्फ कैटेगरी 2 में वो जाएंगे जिन्होंने बीए ऑनर्स पोल साइंस डीयू से करा है। इसी तरीके से आप एमए हिंदी, संस्कृत या हिस्ट्री के लिए एनालाइज कर सकते हो। ये तो कट ऑफ का कैटेगरी वाइज का जो सारा क्राइटेरिया है वो हो गया। अब यहाँ पे समझिए, जिन बच्चों का फर्स्ट राउंड में नाम आया है, अब आगे का क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहले जो आपने फॉर्म के अंदर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं वो वेरीफाई करे जाएंगे एसओएल द्वारा। ऑलराइट, और उस वेरिफिकेशन में अगर एसओएल को ये लगता है कोई डॉक्यूमेंट आपका गलत है, ब्लर है, या कोई डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है, तो वो आपको ईमेल भेजेंगे डिस्क्रिपेंसी का, या फिर आपके पोर्टल में शो कर देंगे कि आपका ये डॉक्यूमेंट गलत है। उस डॉक्यूमेंट को आपको या तो ईमेल करना पड़ेगा फिर से, या फिर उसी पोर्टल में दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा। तो जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, प्लीज़ अपना पोर्टल रोज़ाना चेक करते रहें, वेबसाइट चेक करते रहें, और अपना ईमेल बॉक्स भी चेक करते रहिए, कहीं वहाँ पर कोई कम्युनिकेशन एसओएल की तरफ से तो नहीं आ रहा। और जब ये आपका सारा जो वेरिफिकेशन है ये हो जाएगा, जिसकी कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है उनसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, और जिसकी डिस्क्रिपेंसी होगी उनसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। और जब ये सारा वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो जाएगा तो आपके डैशबोर्ड के अंदर पेमेंट का लिंक आ जाएगा फ़ीस का, जो 9,000 या 9,500 जितनी भी फ़ीस है 1 साल की, वो फ़ीस आप पे कर दोगे। देन आपका जो एडमिशन है वो एसओएल के अंदर कंफर्म हो जाएगा। 20 अगस्त को मेरिट लिस्ट आई है, 25 अगस्त तक का आपके पास टाइम है पेमेंट करने के लिए। तो आप लोग ये कमेंट मत करिएगा कि सर मेरे डैशबोर्ड में ऑप्शन नहीं आ रहा पेमेंट का, मेरे डैशबोर्ड में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। टाइम लगेगा दोस्त, 21 अगस्त को भी हो सकता है नहीं आए, 22 अगस्त को भी हो सकता है नहीं आए, 23 अगस्त को पेमेंट का लिंक आए। तो इंतज़ार कर लीजिएगा, पेशेंस रख लीजिएगा। इतना ज़रूर है कि लास्ट डेट से पहले पहले आपका पेमेंट का लिंक आ जाएगा और आप एडमिशन ले पाओगे। और जब आप फीस भर दोगे तो यह फाइनल स्टेप है एडमिशन का, इसके बाद कुछ और वेरिफिकेशन वगैरह नहीं होगा। ऑलराइट, बाकी जो भी आपका डॉक्यूमेंट अगर आपको लगता है आपने गलत अपलोड कर दिया था और अब आप सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया है, तो आप सही डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी करके रखिए। अगर नहीं कर पाए रेडी तो फिर कुछ नहीं हो सकता, आपका फिर एडमिशन नहीं होगा। ऑलराइट, तो आप सभी लोगों से लास्ट में सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगा, एसओएल की वेबसाइट, अपना एडमिशन पोर्टल और अपना ईमेल बॉक्स ज़रूर से चेक करते रहें। और लास्टली एक और बात कहूँगा, जो बच्चे फ़ीस पेमेंट कर देंगे, फ़ीस बैंक से कट जाती है, इमीडिएटली रिसिप्ट नहीं आई तो परेशान मत होना। पेमेंट का जो प्रोसेस है वो सक्सेस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।